हेलो हेलो हेलो। स्वागत है यार इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कल देखे थे ना, हाँ, वीक स्क्वायर्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो वीक स्क्वायर्स के बारे में आज हम जान रहे होंगे। जल्दी से प्यारा सा बता दो, इसमें वीक स्क्वायर कौन कौन से हैं? इसमें वीक स्क्वायर कौन कौन से हैं, मैं बताऊं? भाई साहब, व्हाइट का वीक स्क्वायर ये, लाइक व्हाइट के पास एक एडवांटेजियस वीक स्क्वायर ये है जो कि ब्लैक का वीक स्क्वायर है, एंड व्हाइट का वीक स्क्वायर ये है। कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये दो पॉन्स इसको देख रहा है, नाइट इसको देख रहा है, ये वीक स्क्वायर हो गया। एंड ये पॉन इसको देख रहा है, नाइट इसको देख रहा है। अब तुम्हें ध्यान देना है कि जो ये सब में तुम क्यों सीख रहे हो। वीक स्क्वायर तुम्हें पता नहीं है कि क्या होता है, पता है, लेकिन वीक स्क्वायर हमने सीखा, डबल पॉन, बैकवर्ड पॉन, आइसोलेटेड पॉन, ट्रिपल पॉन, 10 तरह की चीजें सीखी। क्यों? जिसको हम उसको टारगेट बना सके ना, उसके अराउंड प्लान बना सके। मैं सीख क्यों ना, जिसके अराउंड प्लान बना सके। अब ये वीक स्क्वायर तुम्हें पता चला, अगर यही अभी ओपनिंग पोजीशन है, ये कुछ ऐसा नहीं है ना कि हाँ ये और ये क्या हो गया, ओपनिंग पोजीशन है और ये आई थिंक डच था, स्टोन वॉल, करेक्ट। तो फिर ये बताओ मुझको कि अब क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली वीक स्क्वायर के अराउंड कुछ करना चाहिए, ठीक है भाई। बिशप F4 और स्ट्रेंथन करेंगे हम अपने वीक स्क्वायर को। अपने वीक, हमारे पास जो एक उसकी वीकनेस है ओपोनेंट की, वो है उसका वीक स्क्वायर, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। उसने B6 किया, क्योंकि ये डच का स्टोन वॉल वेरिएशन खेल रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसमें ये होता है। चलो ठीक, डन। आगे आगे क्या हुआ गेम में? E3 हुआ, बिशप को लाते हुए गेम में। बिशप आया एंड हमने कैप्चर किया, उसने पॉन से कैप्चर किया। अब क्या हो गया, एक तो उसका बिशप बंद हो गया, उसके बाद ये वीक स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये वीक स्क्वायर हमारे पास आ गया। बिशप B5 चेक आता है, पॉन पुश होता है एंड बिशप वापस आ गया। अब देखो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने अपने वीक स्क्वायर को क्योर कर, एक मिनट क्या, एक मिनट क्या, हमने अपने वीक स्क्वायर को तो क्योर कर लिया अपने बिशप से। उसके वीक स्क्वायर को क्योर कौन करेगा? वहां जाके इतना प्यारा नाइट बैठेगा ना, अपना गेम खत्म है, गेम खत्म है। और अब तुम बोलोगे कि हाँ लेकिन इसके इससे होगा क्या, इससे होगा ये, सिंपल सी बात है यार। मैंने तुमको क्या बताया, प्लान तुम बना रहे हो, ये तुम्हारा प्लान हो गया, यहाँ पे तुमने अपना प्लान सक्सेसफुल कर लिया। अभी तुम इस पे भी अटैक कर रहे हो, ये बचाएगा तो तुम्हारा नाइट यहाँ जाके बैठ जाएगा। प्लान क्यों बनाए हो तुम? इस एडवांटेज को टारगेट बनाने के लिए, राइट। ये जो तुम्हारा वीक वीक स्क्वायर था तुम्हारे ओपोनेंट के पास, उसको टारगेट बनाया तुमने। अब टारगेट बना के क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करना है तुमको, कन्वर्ट करना है। एक मिनट क्या, नाइट बहुत स्ट्रांग बैठेगा यहाँ पे, या नाइट बहुत स्ट्रांग बैठेगा, उस एडवांटेज को तुम्हें कन्वर्ट करना है दूसरे एडवांटेज में। विन में कन्वर्ट डायरेक्ट नहीं होता, दूसरे एडवांटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। चलो फिर आगे आते हैं। एंड अब आते हैं कि वीक स्क्वायर का यूज कैसे किया जा सकता है भाई। वो तो अभी हमने देखा कि हाँ वीक स्क्वायर पे कंट्रोल कैसे पाया जाता है, ठीक। अब हम एक स्टेप आगे आएंगे और देखेंगे वीक स्क्वायर का यूज कैसे किया जाता है भाई। यहाँ पे ये सब वीक स्क्वायर्स हैं, करेक्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये सारे के सारे वीक स्क्वायर्स हैं सब। और ये एक मिनट, ये याद है, ये कौन है, ये कौन है, कौन है, ये कौन है, ये बैकवर्ड पॉन। अगर तुमने कल वाला वीडियो देखा तो, नहीं देखा तो पहले उसको देखो जाके। बैकवर्ड पॉन है ये। आज हम देख रहे होंगे कि वीकनेस से बैकवर्ड पॉन, लाइक कैसे हम स्वैप करते हैं एडवांटेज के अंदर, इस पजल के अंदर। आओ देख लेते हैं। वीक स्क्वायर से करेक्ट, ठीक है भाई, ये लो। अच्छा, फिर से हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं। एक मिनट क्या, फिर से सारी चीजें कवर हो रही हैं। रुक बिलोंग्स टू ओपन फाइल, बिशप बिलोंग्स टू ओपन डायगोनल, याद है ये चीज। अगर रुक बिलोंग्स टू ओपन फाइल और पोजीशन में एक ही ओपन फाइल है, लेकिन रुक्स तो दो हैं, अब क्या करोगे भाई? उसी फाइल पे रुक को डबल कर लोगे। ओपन फाइल्स वाली लेसन पढ़ा था ना, जिसमें कि मैंने बताया था कि हाँ डबल कर लोगे, रुक को क्वीन है तो उसको भी रख लोगे, तो डबल करने के लिए रख दिया हमने। और यहाँ पे तो बैकवर्ड पॉन भी है, तो बैकवर्ड पॉन वाली थ्योरी भी अप्लाई हो गई, हाँ वो भी, उस पर भी हम अटैक कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब क्या करेगा वो? बिशप लेके आता है गेम में। द आइडिया इज मे बी टू पुट द बिशप देयर टू सेव दैट पॉन। ओके नाइस, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम डबल कर लेंगे और वो रुक ऊपर आता है। ओके, तो शायद अब ये रुक यहाँ आने वाला है, ठीक 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 ठीक। लेकिन हमारे पास एक स्पेशल चीज थी, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, हमारे पास इसको था वीक स्क्वायर्स। अच्छा एक चीज है, क्या तुम इसको डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो? एक दिक्कत है उसमें, अगर तुम इसको डायरेक्टली यहाँ रख देते हो तो रुक यहाँ पे आ जाएगा, एंड फिर तुम ये कैप्चर कर सकते हो, करेक्ट। दिस इज अ वे। एक और तरीका है, एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि हमारे पास ये, सॉरी इस पहले से करता हूँ, ये और ये वीक स्क्वायर थे, राइट। और ये तो अपना बैकवर्ड पॉन था, वीक स्क्वायर थे। अब तुम्हें प्लान बैकवर्ड पॉन के अराउंड बनाना है, तुम्हें प्लान वीक स्क्वायर्स के अराउंड बनाना है। ये भी एक चाल है भाई। क्यों? अब तुम बोलोगे नाइट क्यों रिट्रीट किया? क्योंकि हम फिर से वीक स्क्वायर्स पे जा रहे हैं मुन्ना। हम नहीं, देखो ये दोनों मूव सही थी, लेकिन एक ये भी चाल है। क्या होगा इसके आगे? रुक E8 पे आ जाएगा, हम ये कर देंगे, खत्म। बचाओ, अब बचाओ, ऑन पुश कर नहीं सकते तुम बचा और सकते नहीं, तुम क्या करोगे? बिशप बचाएगा एंड सीधा अटैक। हम उसकी पोजीशन को और क्रैम्प कर रहे हैं, करेक्ट। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है यहाँ पे, हमने क्या किया, रुक वाली ओपन फाइल को कवर करना है, इस ये वाली थ्योरी हमने फॉलो करी। बैकवर्ड पॉइंट पे अटैक करना है, ये वाली थ्योरी हमने कवर करी। वीक स्क्वायर्स का यूटिलाइजेशन करना है, ये वाली थ्योरी हमने कवर करी। तुम देख रहे हो सारी चीजें कभी कभी खुद को कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, कभी कभी एक दूसरे को क्लैश करती हैं, तुम्हें चूज करना है, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि भाई वीक स्क्वायर्स का क्या करते हैं, वीक पॉन्स का क्या करते हैं। आओ एक चीज मैं तुमको दिखाता हूँ।
अनकैसल्ड किंग का क्या करते हैं, अनकैसल्ड किंग तो ये भी होता है कभी कभी तुम्हारा ओपोनेंट कैसल नहीं करता, ये इसके अराउंड भी प्लान बनता है ब्रो, इस चीज के अराउंड भी प्लान बनता है, कसम से मजाक नहीं कर रहा भाई, इसके अराउंड भी प्लान बनता है। कैसे बनता है ये प्लान, कैसे बनता है ये प्लान, ठीक है भाई। लेट जैसे तुम नाइट लेके गया, उसने H5, ओ भाई साहब डायरेक्ट अटैक शुरू किया। अच्छा एक चीज जान लेना, एक चीज अपना बेसिक्स क्लियर रखना कि पीस डेवलप करने के बाद प्लान बनाओ, फंडामेंटल्स फॉलो करने के बाद प्लान बनाओ, ये सब क्यों बोला जाता है? पीस डेवलप करने के बाद और फंडामेंटल्स में क्या आता है, कैसल भी आ जाता है, उसको फॉलो करने के बाद तुम प्लान बनाओ, ऐसा क्यों बोला जाता है? वो इसलिए जिससे कि तुम्हारा किंग सेफ हो गया, तुम्हारे सारे सैनिक आ गए लड़ाई में, और अब तुम उन लोगों को प्लान बता रहे हो, देखो तुम वहां से जाओगे, तुम वहां से जाओगे, हाँ अब तुम सैनिक ही एक लेके आए हो, और उसको कितना भी प्लान बनाओ बेटा, तुम वहां से छुप के जाना से वो पकड़ा ही जाएगा ना यार, एक है वो अकेला, सामने पूरी सेना खड़ी है, इसलिए तुम चाहते हो कि पहले सब लोग बाहर आ जाएं, लड़ने वाले सब आ तो जाएं बाहर, फिर हम लोग प्लान बनाएंगे ना यार। जब 10 लोग हो सामने तो बोलेंगे तुम दो इधर से जाओ, दो उधर से जाओ, तुम बैक कवर फायर करना, तुम ऐसा तब प्लान बनाते हो, और ये सब कुछ तुम्हारे सैनिक तो बाहर आ गए, किंग तुम्हारा रास्ते में खड़ा है, बीच में खड़ा है, तो और तुम प्लान बना रहे हो सैनिक से, तो भाई सैनिक यहाँ आएंगे और यहाँ से उसके प्यारे 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 हम लोग अटैक करते करते इसके किंग को माराएंगे। लेट जैसे तुम्हारे ओपोनेंट ने कैसल नहीं किया और डायरेक्ट अटैक करना चालू किया, क्या करोगे तुम? ओके हम और फोर्सिंग चालू, ये लो भाई हम और खोलेंगे, ये लो नाइट पे अटैक है, बचाओ नाइट को, नाइट भागा और अब भाग 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 नाइट भाग, नाइट भाग, ओके नाइट भागा F8 पे, आई थिंक दिस इज द ओनली मूव लेफ्ट, अ ग्रेट मूव आई थिंक, क्योंकि तुम यहाँ पे जा सकते थे नाइट से, लेकिन फिर ये पॉन पुश आ जाता और ये क्वीन का कनेक्शन कट हो जाता, हम इस पे भी अटैक कर रहे होते, हम इस पे भी अटैक कर रहे होते, और तुम ये कैप्चर करते तो हम पॉन से कैप्चर करते और ये ओपन फाइल हो जाती, करेक्ट? तो बेसिकली इसलिए नाइट को वापस लेके गया वो डायरेक्ट। क्वीन यहाँ आ गई, आइडिया इज दिस पॉन पुश एंड कुड बी दिस पॉन पुश, ओके दिस ठीक है भाई, उसकी क्वीन आ गई यहाँ पे, पॉन पुश, हम अटैक, एक सेकंड क्या हम फोर्सिंग चाले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? फोर्सिंग चाले कर रहे हैं, अभी तक उसने ये किया, हमको पता चला ओ कैसल नहीं कर रहा, कैसल नहीं, फोर्सिंग चाले। तुमको प्रैक्टिकल ये समझना है ना कि करना क्या है तुम्हें, फोर्सिंग चाले करनी है, और डायरेक्ट फोर्सिंग चाले किसकी तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए? किंग की तरफ, डायरेक्ट किंग की तरफ। यहाँ नवीक स्क्वायर, नवीक पॉन, नवीक पीस भाड़ में जाए सब, डायरेक्ट किंग कैसल नहीं हुआ ना, डायरेक्ट किंग पे अटैक मारो, नाइट वापस जाएगा, पॉन पुश, ठीक है नाइट वापस गया, और अब फिर से क्वीन यहाँ पे आ गई, एंड द आइडिया इज कि यार अब हम पुश करेंगे पॉन, वी विल पुश द पॉन, एंड हमको ओपन करना है सेंटर फाइल, हमें सेंटर फाइल को ओपन करना है, क्या बोला मैंने, हमें सेंटर फाइल को ओपन करना है, ठीक है ना? क्वीन यहाँ आ जाती है, एंड प्रोबेबली द आइडिया इज टू कैसल आल्सो, राइट? आइडिया कुड बी द कैसल आल्सो, तो हमको रोकना है उसको, हम ऐसा तो नहीं, हाँ ठीक है कैसल कर लो भाई, कर लो भाई, अनकैसल्ड किंग के अगेंस्ट ही तो सब हो रहा था, कैसल कर लिया तो सब खत्म, फोर्सिंग मूव, वो कैंसिल करने का टाइम ना देना उसको भाई, वो बचाएगा इस मूव को पहले, ठीक है भाई? उसने पॉन से कैप्चर किया, हमने नाइट से अटैक किया भाई, आए एक मिनट, डबल पॉन्स याद आया कुछ? डबल पॉन्स, सारी चीजें अप्लाई होंगी, सारी चीजें अप्लाई होंगी, ये कुछ ऐसी एक चीज नहीं यही चीज अप्लाई होगी, ऐसा कुछ नहीं भाई, जितना सीखा जहां अप्लाई हो रहा है घुसेड़ दो। नाइट से अटैक कर रहे हैं हम क्वीन पे, क्वीन वापस जाती है, हम नाइट से चेक देंगे किंग को, क्वीन एक मिनट, क्वीन यहाँ क्यों नहीं आई? क्योंकि हाँ सेम चेक में क्वीन मर जाती है तो क्वीन वापस जाती है भाई, एंड हाँ क्वीन यहाँ 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 और यहाँ तो आ ही नहीं सकती थी, हर जगह मर जाएगी, तुम्हें दिख रहा होगा, इसलिए क्वीन के पास ओनली ऑप्शन चेक देंगे, ये आया कैप्चर किया, डबल चेक है क्वीन से और पॉन से, किंग भागा एंड बिशप चेक, एंड यहाँ पे ओपोनेंट रिजाइन कर देगा, सिंपल सी बात है। तुमको एक चीज समझ आ रही है इससे, एक चीज तुम्हें समझ आ पा रही है इससे, वो ये कि जब तुम्हारे ओपोनेंट का किंग अनकैसल्ड है तो तुम्हें सारी चीजें भूल कर सीधे फोर्सिंग मूव करते हुए तुम्हें किंग की तरफ बढ़ना है, और अगर किंग सेंटर में है तो सेंटर फाइल्स को ओपन करने के लिए जाना है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने सीखा क्या अब तक, ठीक है? अब एक चीज समझना, आइसोलेटेड जो पॉन्स होते हैं उनके अगेंस्ट क्या करना होता है, हम शुरू से देखते हैं एक बार। आइसोलेटेड पॉन्स के अगेंस्ट तुमको सारे माइनर पीस एक्सचेंज करने हैं, सारे के सारे माइनर पीस। अच्छा पजल याद है तुमको, क्वीन और रुक थे वहां पे, कोई माइनर पीस नहीं था ना, माइनर पीस बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं यार, तो सारे माइनर पीस एक्सचेंज कर लो, तुम्हें आइसोलेटेड पॉन मिला, सारे माइनर पीस एक्सचेंज मारो, मेजर पीस से ब्लॉक करो उसका पॉन, एक मिनट, माइनर पीस एक्सचेंज मारो, पॉइंट नंबर 1, मेजर पीस से ब्लॉक करो उसका पॉन, और प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर बढ़ाते जाओ, और तुम्हें वो पॉन मिल जाएगा। ये हो गया आइसोलेटेड पॉन का तथ्य। बैकवर्ड पॉन का क्या करना है? बैकवर्ड पॉन से तुम आइसोलेटेड पॉन पे कभी कभी जंप करते हो, ठीक है ना? बैकवर्ड पॉन से आइसोलेटेड पॉन पे कभी कभी जंप करते हो तुम, एंड तुम बैकवर्ड पॉन पे क्या करोगे तुम कि फिर से उस पे सारे अटैक्स करोगे, तुम सारी फोर्स उस बैकवर्ड पॉन के ऊपर लगा दोगे, क्योंकि वो बेस है, वो ऐसी चीज है भाई जिसको इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो समाज का गरीब वर्ग है, ठीक है ना? तो उसको हमें हर तरह से सपोर्ट करके अपलिफ्ट करना होगा तुम्हारे ओपोनेंट।
तुम्हें अटैक करना होगा, ओपोनेंट की वीकनेस पे तो अटैक करोगे ना, अटैक करेंगे हम। अच्छा डबल पॉन्स की बात करें तो डबल पॉन्स कभी कभी एडवांटेज भी यूज हो सकता है, एज एन एडवांटेज भी यूज हो सकता है, लेकिन वो तब जब डबल पॉन्स क्लोज्ड फाइल पे, डबल पॉन्स अगर ओपन फाइल पे हो गया, ओ भाई साहब गया, खत्म खत्म खत्म। डबल पॉन ओपन फाइल पे अगर तुमने कर दिया 1 मिनट, तो इससे तुम क्या क्या निकाल सकते हो, डबल पॉन्स है तो ओपन करनी है वो फाइल, ये भी एक प्लान हो सकता है भाई साहब, इतने प्लान हो सकते हैं, ये चेस है भाई, ये चेस है। डबल पॉन्स है तुम्हारे पास तो फाइल को ओपन करना भी एक प्लान हो गया, समझ रहे हो, हर चीज होती है भाई। अब बात करते हैं ट्रिपल पॉन्स की। ट्रिपल पॉन्स तो इतने गंदे घटिया पॉन्स हैं, तुम्हें एक एक पीस हो सकता है, एक पॉन हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है, उन 3 पॉन्स को अगर रोक दिया तुमने एक जगह, लाइक वो 3 पॉन्स के आगे एक पॉन रख दिया, उन 3 पॉन्स के आगे एक नाइट रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो खत्म भाई, गेम ओवर। क्या गेम खत्म। फिर वो 3 पॉन्स इतना इरिटेट कर देंगे, ओपोनेंट को इतना इरिटेट कर देंगे, वो सोचेगा ना ही होता तो ये तो अच्छा होता, ठीक है ना। तो वही करना है, एंड देन बाकी सारे प्लान्स को जैसे तुम फॉलो करते हो वैसे तुम अपना नॉर्मल गेम खेलो। वीक स्क्वायर, एक मिनट, क्या वीक स्क्वायर अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे ओपोनेंट का वीक स्क्वायर, खत्म है गेम। उस पे ऐसा मत करना ध्यान नहीं दिया, उस पे भाई अपना नाइट या तो बिशप बैठा दो, वो बिशप और नाइट इतना स्ट्रांग इतना स्ट्रांग इतना स्ट्रांग होगा, मजा आ जाएगा। हर बार जरूरी नहीं होता कि वहां पे नाइट बैठ के किसी को अटैक करे या कैप्चर करे, कभी कभी नाइट वहां पे इरिटेट करने के लिए भी, नाइट वहां पे सिर्फ बैठा है परेशान करने के लिए कि हाँ तुम जब 8 स्क्वायर कवर कर रहा है नाइट, चलो 8 तो 4 पीछे के भी तो 4 ही स्क्वायर कवर कर रहा है नाइट, अगर तुम्हारे ओपोनेंट के कैंप के, तो उन 4 स्क्वायर से तुम्हारा ओपोनेंट पीस नहीं रख सकता, समझ रहे हो। तो वो इरिटेशन हुई, तुम्हें जरूरी नहीं है कि कैप्चर करना है कुछ, या नाइट कहीं जा ही नहीं रहा वहां से, स्ट्रॉन्ग पीस होता है नाइट अगर आइसोलेट वो आउटपोस्ट पे बैठ जाए, या फिर तुम्हारे ओपोनेंट के वीक स्क्वायर पे बैठ जाओ, वीक स्क्वायर ही तो होता है आउटपोस्ट। अगर तुम्हारा ओपोनेंट चाहे कोई भी हो, इनफैक्ट ग्रैंड मास्टर भी हो, और तुम अटैक करने से भी डर रहे हो, लेकिन ओपोनेंट ने कैसल नहीं किया है, सिंपल गो फॉर अटैक विद ऑन द किंग, और विद फोर्सिंग मूव। एक मिनट, क्या विद फोर्सिंग मूव के जरिए जाना, धीरे धीरे करके मत जाना, हाँ पहले ये मंगा लेते हैं वो मंगा लेते हैं, फोर्सिंग मूव से अटैक मारो, गेम खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।